ने रद्द कर दी 8 उड़ानें दिल्ली से दुबई और मेलबर्न तक। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद से चर्चा में चल रही है। एयर इंडिया ने आज 8 फ्लाइट को कैंसिल कर दिया है। इसमें 4 इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी है। रद्द की गई फ्लाइट्स को चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, मेलबर्न, पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद और मुंबई से उड़ान भरना था। जानकारी के मुताबिक एयरक्राफ्ट की तकनीकी जांच, खराब मौसम और एयर स्पेस की पाबंदियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। एयर इंडिया की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट दुबई टू चेन्नई AI 906, दिल्ली से मेलबर्न AI 308 और AI 309 मेलबर्न से दिल्ली को रद्द किया जाता है। एयर इंडिया ने बताया है कि दुबई से हैदराबाद की फ्लाइट भी कैंसिल की जाती है। पुणे से दिल्ली, अहमदाबाद से दिल्ली, हैदराबाद से मुंबई और चेन्नई से मुंबई की फ्लाइट भी कैंसिल की जाती है। मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कारणों से यह फैसला लिया गया है। एयरलाइन कंपनी का कहना है कि जिन लोगों की यात्रा प्रभावित हुई है उन्हें पूरा रिफंड दिया जाएगा। इसके अलावा वैकल्पिक यात्रा का प्लान भी उनसे साझा किया जाएगा। एयर इंडिया के बयान में कहा गया कि इस असुविधा के लिए हमें खेद है। हमारा स्टाफ वैकल्पिक हवाई यात्रा की सुविधा देने के लिए तत्पर है ताकि यात्री जल्दी और सुरक्षित अपना सफर तय कर सके। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यात्रियों को फुल रिफंड और रीशेड्यूलिंग का ऑफर दिया जाता है। कंपनी ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी फ्लाइट्स का स्टेटस वेबसाइट पर चेक करते रहें। इसके अलावा किसी भी अपडेट के लिए कस्टमर केयर पर कॉल कर लें। एयर इंडिया का कहना है कि हमने अपने एयरक्राफ्ट की चेकिंग बढ़ा दी है और एयर स्पेस से जुड़ी पाबंदियां हैं। इसके अलावा कुछ रूटों पर मौसम बिगड़ने की चिंता भी है। ऐसी स्थिति में हमें कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ रहा है। पैसेंजर से आग्रह है कि वो फ्लाइट का स्टेटस लिंक है एक airindia.com, उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर केयर नंबर्स 011-693-29333 और एक दूसरा नंबर 011-693-29999 पर भी कॉल कर सकते हैं। इससे पहले गुरुवार को एयर इंडिया ने कहा था कि वह बहुत से इंटरनेशनल रूट्स पर फ्लाइट का संचालन कम करेगा। इसके अलावा अस्थायी तौर पर 3 रूटों पर 21 जून से 15 जुलाई तक संचालन ठप रहेगा। दरअसल अहमदाबाद से लंदन जा रहे प्लेन क्रैश के बाद से विमानों की तकनीकी खामी को लेकर एयर इंडिया चिंतित है और इसके लिए ऑपरेशनल चीजें जो हैं वो की जा रही हैं। दुबई में लापता सूरज की 24 दिन बाद आई मौत की खबर। शहर की सैनिक कॉलोनी का रहने वाला एक युवक नौकरी की तलाश में दुबई गया था। वो लगभग 24 दिनों से लापता था। 24 दिन बीत जाने के बाद ऐसी खबर सामने आई कि पूरा परिवार सदमे में डूब गया। दुबई से खबर आई कि युवक की मौत हो गई है, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। शहर के पिंटो पार्क इलाके की सैनिक कॉलोनी में रहने वाला सूरज उस वक्त काफी खुश हो गया जब उसे पता चला कि दुबई के एक होटल में उसे काम मिल गया है। यह उसने अपने परिवार को भी बताई। इसके बाद सभी ने खुशी जाहिर की, पर किसे पता था कि उसकी खुशियों को जल्दी ही नजर लगने वाली है। उसको जो खुशियां हैं वो जल्द ही गम के गहरे समुद्र में डूबने वाली है। सूरज ने तत्काल सभी तैयारियां शुरू कर दी और अपने डॉक्यूमेंट्स आदि तैयार करवा लिए। बीते 18 मई को सूरज ग्वालियर से निकल गया। सूरज की पत्नी चेतना शर्मा ने रूंधे गले से बताया कि मेरे हस्बैंड 18 तारीख को दिल्ली गए। 23 तारीख को उसकी यूएई की फ्लाइट थी। 23 को पहुंचकर मेरी बात हुई। 24 की नाइट में बात हुई, फिर 25 को भी मेरी नाइट में बात हुई। इसके बाद मेरे पास उनका कोई कनेक्शन नहीं है, किसी भी तरह का कॉल, मैसेज, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को जल्दी से जल्दी मेरे तक पहुँचाया जाए, किसी भी हालत में। हमारे पास पुलिस वाले आए थे जो बताकर गए हैं कि दिल्ली से फोन आया है। ग्वालियर पुलिस वाले पूछ रहे थे कि सूरज शर्मा कौन है, नेगेटिव न्यूज़ है कुछ। जब हमने सोशल वर्कर के थ्रू क्यूरी की तो उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट भेजा और उनके पासपोर्ट का फोटो भेजा, जिसके बाद हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना।
चेतना ने बताया कि सूरज कई बार पहले भी विदेश जा चुके हैं, लेकिन इस बार वो काम के लिए गए थे। किसी होटल में जॉब की बात कह रहे थे। बाद में बोला कि मैं टैक्सी चलाऊंगा, लेकिन फिर हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या घटना हुई। सूरज के भाई नितेश ने बताया कि मेरे भाई काम के सिलसिले में बाहर गए थे। 20 से 25 दिन उनका कोई पता नहीं था। अचानक ये खबर आती है कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मामला है तो हम तो असाध्य हैं। सरकार को ही आगे आकर हमारी मदद करनी चाहिए। घर वालों को बताया कि उन्हें दिल्ली से फोन आया कि सूरज शर्मा की मौत दुबई में हो गई है। घटना के पीछे एक्सीडेंट से मौत होना बताई जा रही है। इसके बाद सोशल वर्कर ने दुबई से एक डेथ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट की फोटोकॉपी भेजी है। सूरज की पत्नी ने भारत दूतावास से गुहार लगाई है और कहा है कि हमारे पति को किसी भी हालत में जल्द से जल्द ग्वालियर पहुंचाया जाए। पूरा परिवार दिल्ली के लिए रवाना रात में हो गया है। सूरज शर्मा ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के पीटू पार्क इलाके में स्थित सैनिक कॉलोनी में रहते थे। तो क्या है आज के गोल्ड रेट, चलिए बताते हैं। दुबई से सोना खरीदना भारतीयों के लिए हमेशा से एक आकर्षण का केंद्र रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है वहां सोने की कीमत भारत की तुलना में कम होना और इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। यही वजह है कि जब भी भारतीय पर्यटक या प्रवासी दुबई जाते हैं तो वहां से सोना खरीदने की योजना ज़रूर बनाते हैं। खासकर त्योहारों, शादी ब्याह या निवेश के लिहाज से सोने की मांग बढ़ जाती है। लेकिन दुबई से सोना लाकर भारत में बिना परेशानी के इस्तेमाल करने के लिए कुछ तय सरकारी नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है। भारत सरकार ने विदेश से सोना लाने की एक स्पष्ट सीमा तय की है, जो व्यक्ति की यात्रा की अवधि और लिंग पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई महिला नागरिक 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक यूएई में रह चुकी है तो वो अधिकतम 40 ग्राम तक का सोना भारत में बिना सीमा शुल्क के ला सकती है। वहीं पुरुषों के लिए यह 20 ग्राम निर्धारित है। यदि कोई व्यक्ति केवल कुछ दिनों के टूरिस्ट वीजा पर दुबई गया है तो पुरुष अधिकतम 50,000 और महिला 1 लाख मूल्य का सोना भारत अपने साथ ला सकती है। तय सीमा से अधिक सोना लाने पर व्यक्ति को भारी कस्टम ड्यूटी का भुगतान करना पड़ता है, जो कुल कीमत का लगभग 38% तक हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। अब अगर आज के सोने के ताज़ा रेट्स की बात करें तो भारत में 18 कैरेट सोने की कीमत है 7,548 रुपये प्रति ग्राम। 22 कैरेट गोल्ड का जो भाव है वो है 9,225 रुपये प्रति ग्राम। वही 24 कैरेट सोने की कीमत जो है वो है 10,063 रुपये प्रति ग्राम। यदि राज्यवार दरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 18 कैरेट सोना 7,548, 22 कैरेट गोल्ड का सोना 9,225 और 24 कैरेट गोल्ड जो है वो 10,063 रुपये प्रति ग्राम का बिक रहा है। बिहार में ये दरें क्रमशः 7,540 18 कैरेट गोल्ड के लिए। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है बिहार में वो 9,215 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं जो प्राइस है गोल्ड की 24 कैरेट गोल्ड की बिहार में, उसकी प्राइस आज के लिए है 10,053 रुपये प्रति ग्राम। दूसरी तरफ दुबई में आज के दिन 18 कैरेट गोल्ड की कीमत है 307.60 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि भारतीय रुपए में लगभग 7,255 बैठता है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की कीमत है 376 दिरहम, यानी कि लगभग 8,869 रुपया प्रति ग्राम। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का जो कीमत है वो है 406 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि भारतीय मुद्रा में 9,576 के होते हैं प्रति ग्राम के। सऊदी अरब में भी सोने की दरें भारतीय खरीदारों के लिए फायदेमंद है। वहाँ 18 कैरेट गोल्ड का दाम 313.40 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय रुपए में 7,233 के होते हैं। वहीं 22 कैरेट सोने के दाम की कीमत 3,083 रियाल यानी कि 8,839 है और 24 कैरेट सोने की कीमत जो है वो 416 रियाल यानी कि 9,601 रुपये प्रति ग्राम है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दुबई और सऊदी में सोना भारत की तुलना में बहुत सस्ता जरूर है, लेकिन उसे भारत लाने की प्रक्रिया में नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक हो जाता है। यदि आप सीमा से अधिक मात्रा में सोना लाते हैं तो आपको न केवल भारी शुल्क चुकाना पड़ेगा बल्कि एयरपोर्ट पर कानूनी पचड़ों में भी फंस सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपडेटेड गोल्ड रेट्स और इम्पोर्ट नियमों की जानकारी लेकर ही विदेश से सोना खरीदने और भारत लाने का निर्णय लें। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम
तमाम खबरों के लिए UAE खबर पर।